क्या नए आईजी और चीफ सेक्रेटरी से पंजाब बदल जाएगा? 3 साल दौरे हुकूमत में 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 आईजी तब्दील किए गए। कामरान अली को 5वां चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया। राव सरदार अली खान को 7वां आईजी पंजाब तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपोजिशन लीडर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि 3 साल दौरे हुकूमत में 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 आईजी तब्दील कर दिए गए हैं? क्या तब्दीली सरकार इस तरीके से तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है? राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि क्या नए आईजी और चीफ सेक्रेटरी से पंजाब बदल जाएगा? 3 साल दौरे हुकूमत में 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 आईजी तब्दील किए जा चुके, जबकि कामरान अली को 5वां चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया। राव सरदार अली खान को 7वां आईजी पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि तब्दीली सरकार की जानिब से 3 साल दौरे हुकूमत में 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 आईजी तब्दील किए गए, जबकि कामरान अली को 5वां चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया है। राव सरदार अली खान को 7वां आईजी पंजाब तैनात करने का ये फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं कि 3 साल दौरे हुकूमत में 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 आईजी में तब्दील किए गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए राबता बहाल हुआ है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से बात करेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि 3 साल दौरे हुकूमत में 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए, 6 आईजी तब्दील किए गए, क्या इससे आपको पंजाब में तब्दीली आती नजर आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। देखें, इस तरह से जिस तरह से आईजी और चीफ सेक्रेटरी हमारे सूबे में तब्दील किए जाते हैं, इस तरह से तो नीचे क्लर्क भी तब्दील नहीं होते। और ये वाज़ेह सबूत है इस बात का कि हुक्मरान जो हैं वो अपनी कारकर्दगी से खुद भी मुतमईन नहीं है, और उनको अच्छी तरह पता है कि हमारी कारकर्दगी जो है इंतहाई बुरी है, जिसकी वजह से वो बार बार मलबा जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे डालते हैं। कभी आईजी बदलते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं, कभी डीआईजी ऑपरेशन बदलते हैं, कभी सीसीपीओ बदलते हैं, कभी किसी को बदलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को बार बार उधर से उधर और इधर से इधर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक नलायक हुक्मरान इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, उस वक्त तक ये कारकर्दगी जो है वो नलायकी जमा नलायकी इज इक्वल टू नलायकी निकलेगी। तो हुक्मरानों को समझ जाना चाहिए कि ये इनके बस का काम नहीं है, ये कोई और काम करें। और जिनके बस का ये काम है, जिन्होंने सूबे को सर्व किया, जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया, वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिन्होंने पाकिस्तान से लोड शेडिंग के दियों का खात्मा किया, दहशतगर्दी का अपनी आर्म फोर्सेस के साथ, अपने जवानों के साथ मिलकर खात्मा किया, पाकिस्तान की जीडीपी को 5.8 पे पहुंचाया। बाकी ये उन्हीं लोगों का काम है, और ये वो अहल लोग जो हैं उन्हीं का ये काम है, और उन्हीं को ये काम इंशाल्लाह ताला करना पड़ेगा और सौंपना पड़ेगा। तो बार बार चीफ सेक्रेटरी बदलना, बार बार आईजी पंजाब को चेंज करना और इल्जाम जो है वो ब्यूरोक्रेट्स पर देना, ये मैं समझता हूँ किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। अपनी कारकर्दगी को देखना चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी तले डांग फेरनी चाहिए। तो मैं तो खुले अल्फाज में ये बात कहूंगा कि अब सबको ये बात नजर आ गई है कि खराबी कहाँ है, तो अब हमें उस खराबी को रिपेयर करना चाहिए। और अगर नहीं रिपेयर किया जाता तो आने वाला इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला साबित करेगा, और वो बताएगा कि अवाम किस मूड में है, अवाम का मिजाज क्या है। अवाम महंगाई से तंग है, बेरोजगारी से तंग है, बिजली की बढ़ती कीमतों से तंग है, बिजली की दोबारा होती लोड शेडिंग से तंग है, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जाने से तंग है, डॉलर के शदीद तरीन ऊपर जाने से, और पाकिस्तान का कर्जा जो है वो मैं समझता हूँ जो डॉलर ऊपर गया है पिछले 2-3 हफ्तों में, उससे 14 से 1500 अरब पाकिस्तान के कर्जे में बगैर किसी बात के बैठे बैठा इजाफा हो गया है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो खान साहब कहा करते थे अपने जलसों में, मैं तो नहीं कहता था। खान साहब कहते थे कि अगर डॉलर ऊपर जाए तो समझो हुक्मरान चोर हैं, अगर कर्जा बढ़ जाए तो समझो हुक्मरान चोर हैं। तो अब मैं पूछना चाहूंगा इन तमाम से कि अब जब डॉलर ऊपर जा रहा है तो फिर चोर कौन है? अब जब मईशत डूब रही है तो चोर कौन है? अब जब बिजली गैस पेट्रोल महंगे हो रहे हैं तो किसकी जेब में ये पैसा जा रहा है? अब जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो यकीनन इसका जवाब तलाश करना पड़ेगा, और इसका जवाब जो है सही, इन चीज़ों का जवाब जो है वो तलाश करना पड़ेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद मेयर लाहौर जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, इतनी तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है कि 3 साल दौरे हुकूमत में 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 आईजी तब्दील कर दिए गए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे लाइन पर लिया। जब टीम का कैप्टन अनाड़ी हो तो खिलाड़ियों का उसमें कोई कसूर नहीं होता है।
हमारी टीम का ना सिर्फ पंजाब की हद तक जो कैप्टन है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आला इंतहाई अनाड़ी है। और जो शख्स ये आके कहे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा, तो जब टीम से काम ना लेना आता हो तो फिर यही हाल होता है। और इसका आप रिएक्शन देखिए कि जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है वो गो के सरकारी मुलाजिम है, बोलते नहीं है, मगर जब वो अपनी जाती महफिलों में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आपको अकल नहीं है, शऊर नहीं है लीडरशिप को। आज भी इमरान खान साहब जब आते हैं टेलीविजन के ऊपर तो वो यही फरमाते हैं, जिस तरह का मर्जी इवेंट हो, चाहे तालीमी हो, चाहे सियासी हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, अव्वल तो इनको स्वाय उसके इफ्तिताह ही करते हैं और बयान करते हैं कि हम करेंगे। और सबसे पहली बात ये होती है कि पुरानों से मैं बेहतर डिलीवर कर रहा हूँ, वो खा गए हैं, वो लूट गए हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमने 30,000 या 3,000 हाईवेज बना दिए हैं और उसके ऊपर से अभी हमें बहुत सारी इनकम आएगी। यही वजीर आजम जो था, वजीर आजम बनने से पहले कहता था इन सड़कों का क्या फायदा है, मुल्क क्या सड़कों से तरक्की करते हैं। तो यही हाल है जब इस तरह के टीम कप्तान लग जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का अगर इस लेवल का हो, चीफ मिनिस्टर जब हो पंजाब में, तो फिर इन बेचारे सरकारी अफसरों का क्या कसूर। 7 आप खुद फरमा रहे हैं 7-5-35 यानी कि 4 साढ़े 4 महीने एवरेज आ रही है एक आईजी के हिस्से में। अब 4 साढ़े 4 महीने में तो बड़ी मुश्किल से पूरे सूबे को समझता है और फिर वो अपनी एक नई पॉलिसी वाजे करता है, फिर इसको वो इम्प्लीमेंट करता है और फिर उसके रिजल्ट जो है 2-4 महीने के बाद आने शुरू होते हैं। और ये हालांकि ब्यूरोक्रेसी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलती है। इसी तरह आप चीफ सेक्रेटरी के साथ भी यही हाल कर रहे हैं। उन बेचारों को जैसे ही वो एडजस्ट होते हैं, आपको घर बैठे बैठे कोई ख्वाब आ जाता है, आप सुबह जो है वो उसको बदल देते हैं। तो अगर टीम का कैप्टन इनकेपेबल हो तो टीम का हाल यही होता है कि उसका सत्यानाश हो जाता है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो आउटपुट होती है वो जीरो हो जाती है। और इससे सफर कौन करता है? अवाम सफर करते हैं। जी, अवाम सफर करते हैं। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।